अपनी ओर से आप सभी लोगों बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इन तमाम बातों को लेकर के आपको बताना चाहेंगे कि बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड में जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात अगर हम करते हैं तो वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित तमाम गण्यमान्य लोगों ने बाबा साहेब के आदमकद प्रतिमा पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। इन तमाम बातों को लेकर के आपको बताना चाहेंगे कि तमाम राजनीतिक दल यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा भी यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और वहीं दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के उपेंद्र कुशवाहा ने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया। इन तमाम बातों को लेकर के आपको हम यहाँ बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सन 1990 में देश रत्न की उपाधि मिली थी और वहीं दूसरी ओर अगर हम इन भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो उन्होंने समाज में अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने की बात को किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक महान कानून वेत्ता तथा एक समाज सुधारक के साथ साथ वे एक स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री हुआ करते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ एक प्रखर वक्ता थे। मैं नवीन कुमार, प्राइड इंडिया न्यूज के साथ, ब्यूरो चीफ, पटना। केंद्र को कह रहे थे विशेष राज्य का दर्जा दो, तो नहीं है ना दे रहा है जी। हम लोग तो एकदम बिल्कुल अपने ढंग से कर रहे हैं। कई लोग कौन चीज बोलते रहते। अगर लोग इनको वोट देगा तो अपना नाश कर लेगा, आप समझ लीजिए। और इन लोगों के खिलाफ वोट देगा तो अपना भी विकास करेगा, राज्य का भी विकास करेगा और देश का भी विकास करेगा। तो ये लोग तो खाली भाषण देते हैं जी, कोई काम करते हैं। इनके पहले वाले जो नेता थे जिनके साथ हम थे, श्रद्धेय अटल जी, बोलिए कितना मानते थे। 6 साल मंत्री थे और कितना प्रेम करते थे। अब आजकल ये लोग का कुछ है जी जो वो लोग काम किए थे, ये लोग कोई काम कर रहे हैं। हर चीज को अपने ढंग से एक चीज में नियंत्रण करके, और कुछ नहीं, 2 ही आदमी का नाम सुनते रहते हैं, किसी और का सुनते हैं। बेचारा सब जो भी है उसको बोलना है। तो कल तक जो मेरे खिलाफ नहीं बोलता था, आजकल कितना बोलते रहता है, रोज रोज बोलते रहता है। इसीलिए बोलते रहता है कि उसको दिल्ली वाला कुछ मान ले कि हमको भी आगे बढ़े। इसी चक्कर में अब पता चलता है कि आजकल जितना ज्यादा कोई बोल रहा है उसको डर है कि अगला बार उसको चुनाव में नहीं लड़ेगा। तो इसलिए बेचारा बोल रहा है, तब बोलेगा कहानी, उसको फिर मौका मिले तो ठीक है। तो इसीलिए जो आप समझ लीजिए हालत क्या है, क्या किया। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की भी बात को इन लोगों ने नहीं माना है। तो इसीलिए सब छोड़ दीजिए। अब हम लोग तो सब एकजुट हो रहे हैं। अब बाकी मालूम हो गया कि सब लोग एक दूसरे का साथ दीजिए, अब मिल करके लड़िएगा, बहुत आगे बढ़िएगा, तभी बिहार देश सुरक्षित रहेगा। आरक्षण को बचाना चाहते हैं, लेकिन आपको जानकर साथियों आश्चर्य होगा कि 15 साल के लालू प्रसाद जी के राज में किसी वर्ग को कभी कोई आरक्षण उस पार्टी ने नहीं देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट संदेश रहा है, चाहे वो 1950 में आरक्षण की शुरुआत हुई, तब भी संविधान जब बन रहा था तब भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उसको समर्थन कर रहे थे। और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब एनडीए की पहली सरकार बनी, तब भी जब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट आया, दलित समाज को नौकरी में प्रमोशन में व्यवस्था की गई, तब भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जो इसको समर्थन करने का काम कर रही।
और 2016 में आपने देखा जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस देश में एक व्यवस्था खड़ी हुई कि एरोसिटी एक्ट में कुछ बदलाव किए गए, उसको भी रिस्टोर किसने किया? तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। इसलिए जो लोग ये बोलते हैं उनसे यह जरूर पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करूंगा कि जब राष्ट्रीय जनता दल के लोग मिले उनसे पूछिए कि तुमने किसको किसको आरक्षण दिया। आदरणीय सुशील जी यहाँ बैठे हैं, ये लोग जब सरकार में आए 2005 में, आदरणीय सुशील जी के नेतृत्व में भाजपा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व था, तब पहली भी आरक्षण की बात व्यवस्था हुई। 2001 में पंचायती राज का चुनाव हुआ, नगर निकाय का 2002 में चुनाव हुआ, किसी को कोई आरक्षण नहीं था साथियों। कोई चिंता करने वाली बात इन लोगों के लिए नहीं थी। ये लोग सत्ता से जब बाहर जाते तब इन लोगों को चिंता हो जाती है कि हम जो है दलितों का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, अति पिछड़ों का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। अरे अब तो 9 बरस हो गए। सुशील जी ने तो कहा कि हम गारंटी देते कि 100 साल तक जब तक दलित समाज आगे मुख्यधारा में नहीं आएगा तब तक आरक्षण रहेगा। अरे हम तो 9 बरस से एब्सोल्यूट मेजोरिटी में केंद्र की सरकार चला रहे हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कभी भी दलित के जो विरोध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया जाए। साथियों, एक चर्चा इन लोगों ने कुछ दिन पहले चलाया जिसको आदरणीय रामप्रीत पासवान जी ने उठाया कि छात्रों को स्टेपन जो छात्रवृत्ति है उसको बंद कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। पहले क्लास से लेकर 8वें क्लास तक की जो व्यवस्था है आरटीई के माध्यम से, राइट टू एजुकेशन के माध्यम से, पहले क्लास से लेकर 8वें क्लास तक के बच्चे को सभी को मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था है। 9वीं 10वीं में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो उसके लिए भारत सरकार ने अलग से प्रोविजन किया है और सभी राज्यों को आज भी बिहार में मिल रहा है। इसलिए कोई इस तरह की गलतफहमी यदि पैदा करती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता इसको जरूर स्पष्ट तौर पर बताएं कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है।